गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात के लिए 16 अप्रैल की तारीख तजवीज़ कर दी। गुलाम अली ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब कर लिया। शेड्यूल पर मुशावरत की जाएगी। पार्लियामेंट में परवेज इलाही फातेह, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी का सुल्तान करार दे दिया। काफ लीग का सदर कौन? इलेक्शन कमीशन चौधरी शुजात के हक में फैसला दे दिया। चौधरी शुजात को सदारत से हटाने का फैसला कलअदम करार दे दिया। दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उभरते खतरात पर तफसीली ब्रीफिंग। सरबराह पाक फौज का कहना था कि गैर अखलाकी और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। कोर कमांडर्स का पेशावर पुलिस लाइन्स के शोहदा को खिराज अकीदत, जुम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश धमाके के शोहदा की तादाद 100 हो गई। 221 जख्मी। शहीद मस्जिद का मलबा हटाए जाने का काम 24 घंटे बाद भी जारी। सिक्योरिटी लैब्स पर कमेटी कायम। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ा सोग। कौमी परचम सरनिगू। 33 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा। मुतासरा मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं। नमाज ज़ोहर की अदायगी। शोहदा के लिए खुसूसी दुआ। का अभी ग्राउंड वर्क हो रहा है, ग्राउंड वर्क इसका चल रहा है। JIT को भी नोटिफाई कर दिया है और इंशाल्लाह इसका जल्द से जल्द नतीजा हम करेंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा मुआज़म जह का पेशावर धमाके में पुलिस की कोताही का एतराफ़। कहा कि पुलिस लाइन्स हमले में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद मरहला वार पुलिस लाइन्स में जमा किया गया। तहकीकाती टीम्स ने बारूदी मवाद को गाड़ी से मस्जिद तक मुंतकिल किए जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। पेशावर धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान खरासानी ग्रुप ने कबूल की। इज्तिमाई गलती हुई है, मुजाहिदीन तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म ऐवान में आकर पार्लियामेंट से रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्करी क़यादत भी लोगों को एतमाद मिलेगी। ख्वाजा आसिफ बोले ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन जैसे इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। हुक्मरानों की नाअहली और करप्शन मुल्क पर भारी पड़ने लगी। करप्ट ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में गुज़िश्ता 10 साल की बदतरीन हद पर आ गया। नाम इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जहाँ करप्शन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मोटरवे M6 करप्शन स्कैंडल। नैब कराची को बड़ी कामयाबी मिल गई। मुल्जिम आशिक लहरी से 44 करोड़ रुपए की रिकवरी। मुल्जिम साबिक वज़ीर कानून सिंध का पर्सनल असिस्टेंट है। मुल्जिम की निशानदही पर 5 लग्जरी गाड़ियां बरामद। ज़ियालंजार का मुल्जिम से लाताल्लुकी का इजहार। कहा आशिक लहरी से कोई ताल्लुक नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG की कीमत में इजाफा। गैस फी किलो 59 रुपये 60 पैसे महंगी। नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 703 रुपये 24 पैसे महंगा होकर 3114 रुपये हो गया। एलामिया जारी। नई कीमतों का इतलाक फरवरी के लिए होगा। अवाम पर महंगाई के मजीद वार की तैयारी। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की आलमी मालियाती इदारे के वक्त से मुलाकातें। हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी। एलामी में कहा गया कि मालियाती रिफॉर्म्स पर मिलकर काम करेंगे। हुकूमत नावे जायज़ा मुज़ाकरात में शराइत पर अमल दरामद करेगी। कुछ कर नहीं सकते तो इक़्तिदार छोड़ दें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद अपनी ही हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। पार्लियामेंट में खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत को मशवरा दिया है कि असम्बलियां तहलील करें और इंतखाबात करवाएं। जमहूरियत की बका इसी में है। फौरी जरूरत 40 अरब रुपए की है रेलवे को,
जिसका PC1 बना के हमने भेजा हुआ है। ना ही 7 अरब का जो रेवेन्यू लॉस था उसमें से हम कोई पैसा ले सके हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट पर भी बहुत ज़्यादा माली दबाव है इस वक्त। अपनी पेंशन और सैलरीज की अदायगी में रुकावट आ रही है और डिलेज आ रहे हैं। रेल का पहिया चलाने के लिए 40 अरब रुपए की ज़रूरत है। साद रफीक ने किराए बढ़ाने का इशारा दे दिया। कहा किराए ना बढ़ाए गए तो तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी नहीं हो सकेगी। फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान देने का केस इस्लामाबाद की अदालत में आज फिर समाअत होगी। पिछले समाअत पर फवाद चौधरी की जमानत ना मिल सकी। जेल में फवाद चौधरी की अहलिया और बच्चों से मुलाकात। तोशाखाना केस इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्जी जुर्म आयद करने का फैसला। एडिशनल सेशन जज ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। ATC की इमरान खान की उबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी। PTI फंडिंग केस में भी 10 फरवरी तक मुलतवी। अदम हाजिरी पर जमानत खारिज कर देंगे अदालत का हुक्म। हाई कोर्ट आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस का इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि हाई कोर्ट ने 1 से ज़ायद मरतबा आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। अदालत आलिया के फैसले में अदालती दायरा इख्तियार में से मुत्तलिक कई खामियां मौजूद हैं। कोहाट के डैम में डूबने वाले बच्चों को निकालने के लिए ऑपरेशन। मज़ीद 20 लाशों को निकाल लिया गया। तादाद 52 हो गई। कश्ती में तकरीबन 57 बच्चे सवार थे। 4 अस्पताल में ज़ेरे इलाज। आज 8 बच्चों की इज्तिमाई नमाज जनाजे के बाद तदफीन कर दी गई। ISPR का कहना है 72 घंटों से पाक फौज के जवान रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 10 रुपये 80 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। कमी दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल न करने पर के इलेक्ट्रिक पर बरहम। मेंबर सिंध असम्बली ने कहा कि झेंपर समेत सस्ती बिजली वाले प्लांट्स मौजूद हैं, बस इस्तेफादा नहीं किया जा रहा। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों में शुमाली बलूचिस्तान में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। मरी में हर सू, चांदी, कलाम, मालम जब्बा, सवात में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश बर्फबारी मुतवक्के। मरी रोड समेत दीगर सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। कराची में आज मामूल से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। कुरान पाक की बेहुरमती। दुनिया भर में एहतजाज मुजाहरे जारी। स्वीडन, नीदरलैंड्स और डेनमार्क के खिलाफ सख्त इश्तियाल। इस्लामोफोबिया के वाक़यात रोकने का मुतालबा। अमरीका, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड में मुकीम पाकिस्तानियों ने अपने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। जकार्ता, इस्तांबुल में भी रैलियाँ। और वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अदाकारा महविश हयात की हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए तस्वीरें वायरल। अदाकारा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि ख़वातीन व हज़रात, आपकी कैप्टन आपसे मुखातिब हैं। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन। अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी। वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।